नमस्कार, मैं सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज की तरफ से सौ माधुरी अरुण सावंत, हिंदी अध्यापिका, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम चौथे पाठ की तरफ जाने वाले हैं, आदर्श बदला। एक ऐसे साहित्य का प्रकार है जो संस्मरण, रेखाचित्र, एकांकी और ये कहानी है सुदर्शन की। हमेशा की तरह हम शीर्षक के बारे में आप लोगों को उसका स्पष्टीकरण दे देंगे। आदर्श बदला, जबकि बदला ये शब्द जब हम लोगों के सामने आ जाता है तब बदला यानी कि बदला कभी आदर्श हो सकता है, यह प्रश्न चिन्ह हम लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए जबकि ये कहानी पढ़ने की इच्छा हो जाती है, जबकि ये बदला आदर्श क्या है, इसमें कौन सा आदर्श छुपा हुआ है, इसे पढ़ने समझने की इच्छा हो जाती है। इसीलिए जबकि इस कहानी को हम विस्तारित रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। बदला यानी कि प्रतिशोध, प्रतिकार, और ये जो है इसे हम जो कि हमेशा की तरह सुदर्शन जी के बारे में, मतलब लेखक जी के बारे में थोड़ा सा परिचय आप लोगों को देते हैं, जो कि उनका मूल नाम है बद्रीनाथ। उनका जन्म 19 मई 1895 सियालकोट में हुआ, तो उनका निधन 9 मार्च 1967 में हो चुका है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, ये कहानी संग्रह है। ज़्यादातर इन्होंने कहानियाँ ही लिखी है, कुछ नाटक भी लिखे हैं, जैसे सिकंदर है, भाग्यचक्र है, ऑनररी है, मैजिस्ट्रेट, ये प्रहसन है। इनकी विशेषता, अब साहित्य की विशेषता के बारे में, विधा की विशेषता के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। इनकी रचनाएं जो है आदर्श को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, मतलब आदर्शोन्मुख है। यथार्थ को रेखांकित करने का इन्होंने काम किया है। यथार्थ यानी कि वास्तव जो है समाज में दिखाई देता है, उसे समाज के सामने कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न इन्होंने किया है। इनका दृष्टिकोण सच्चाई रहा है, जो सच्चाई है समाज की, वह सच्चाई समाज के सामने प्रस्तुत करना। कुछ हिंदी फिल्मों की पटकथाएं भी इन्होंने लिखी है, कुछ गीत भी लिखे हैं। आपकी प्रथम कहानी हार की जीत हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती है। अब विधा के बारे में थोड़ा सा, विधा यानी कि एक साहित्य का प्रकार, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ये प्रकार साहित्य का कहानी है। ये आदर्श बदला भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। ये कहानियाँ बचपन में आप लोगों को आपकी नानी, दादी, माँ, पिताजी, भाई, जबकि आपको कहानियाँ बताई जाती थी, समझाई जाती थी। कुछ दंतकथाएँ होती थी, कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती थी, कुछ बोध कथाएँ होती थी जिसमें से आप लोगों को कुछ बोध प्राप्त हो जाता था, उपदेश मिल जाता था। आपकी कहानियों की भाषा जो है वह सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावात्मक प्रभाव जो कि इसमें से आप लोगों पर, समाज पर होता है। मुहावरों का सटीक प्रयोग यानी कि उदाहरणों के साथ मुहावरों का उपयोग किया हुआ है। यह बार बार हर जगह पे आप यह कहानी पढ़ते समय आप लोगों के समझ में आएगा। बहुत सारे मुहावरे हैं। प्रवाहमान शैली,
यानी कि कहानी में हमेशा आप लोग कहानी उसे ही कहा जाता है कि एक प्रसंग दूसरे के साथ आधारित होता है। पूरी कहानी यानी कि वो प्रवाह में उसमें हो जाती है, आती है कि प्रवाह होता है उसमें, एक के बाद दूसरा प्रसंग, दूसरे के बाद तीसरा प्रसंग, कुछ पात्र यानी कि किरदार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, संवाद होते हैं। यह कहानी शुरू से लेकर अंत तक कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई देती है। अब आदर्श बदला जो है, यह आदर्श बदला, इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा पाठ परिचय दे देते हैं, जो सारांश रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। लेखक ने बदला शब्द को थोड़ा सा अलग ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, व्याख्यायित करने का या प्रस्तुत करने का काम उन्होंने किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह बदला आदर्श बदला कहा जाता है। नहीं तो आज हम देखते हैं कि हत्या का बदला हत्या, किसी ने एक चपत मारी तो आप दूसरे दो उसे लगा देते हो कान के नीचे तुरंत ही। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गांधीवादी विचारधारा या आदर्श बदला क्या है, ये तो हम विस्तारित रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने ही वाले हैं। जबकि ये बदला ऐसा है, हिंसा को समाप्त करते हुए, मतलब जो गुनहगारी भावना है या हिंसा का बदला हिंसा से देने के बजाय अहिंसा से दे देते हैं तो वह आदर्श बदला कहा जाता है। अब ये कहानी किस पर अवलंबित है? इस कहानी में तानसेन है, जो कि अकबर बादशाह, इनके दरबार में नवरत्नों में से तानसेन, जो कि गायकी का काम करते थे, ये तानसेन तथा बैजू बावरा, इन पर अवलंबित ये कहानी है। यह आदर्श बदला किस तरह से लिया जाता है? बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखते हैं, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। जैसे तानसेन अहंकारी था, उसने अपने राजा से कहकर एक नियम बनाया था, वो भी बहुत ही कटु ऐसा नियम बनाया था। वो नियम ऐसा था कि एक कानून बनाया था, वो नियम ऐसा था कि मेरे होते हुए हमारे राज्य में कोई भी नहीं गाएगा, मेरा प्रतिस्पर्धी कोई नहीं बन सकता है। अगर कोई गाएगा भी तो उसे मृत्युदंड की सज़ा दे दिया जाएगी। इसी तरह से जबकि होता क्या है यह हम आगे विस्तारित रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आपके सामने किताब होगी ही, और ये जबकि थोड़ा थोड़ा हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और पढ़ाते पढ़ाते उसका स्पष्टीकरण दे देंगे। प्रभात का समय था। प्रभात यानी कि सुबह। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। आसमान यानी कि सुबह सुबह। आप लोगों को मालूम है कि आप लोग देखते हो कि सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, रात में आप सो जाते हो, फिर से सुबह हो जाती है, सूरज निकलते ही सुबह हो जाती है। लेकिन प्रातः का वह जो माहौल है, वातावरण है, जो कि पंछियों की गुंजारव, कलरव,
वह अलग अलग की अलग अलग आवाज़, वह हरे हरे पन्नों पर, पत्तों पर, हरी घास पर, जो कि वो बिंदु, ओस के बिंदु आप लोगों को सुबह जब तक कि सूरज की किरणें धरती को छूती नहीं है तब तक, जबकि ये पंछियों का कलरव शुरू होता है, धीरे धीरे सारी दुनिया जाग जाती है, पशु पंछी प्राणी मनुष्य जबकि जाग जाता है, दिन की शुरुआत हो जाती है। ऐसा ही वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। रात गई बात गई, सुख दुख मनुष्य के जीवन में बहुत बार आ जाता है। जो बीत गई, जो रात बीत गई, कल सुबह हम फिर से नई उमंग लेकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। मतलब 12 घंटे ने मतलब अंधेरा हो चुका था, रात हो गई थी। रात के बाद फिर से सुबह सूरज की किरणें, जो कि सूरज की किरणें धरती को छूने को आई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे। हवा के झोंके के कारण फूल झूमते हैं। पंछी मीठे गीत गा रहे थे। पंछियों का कलरव शुरू था। पेड़ों की शाखाएं खेलती थी। मतलब हवा के झोंके के कारण ये शाखाएं यानी कि डालियाँ हिल रही थी, जैसे मानो लेखक ने उनका वर्णन किया है कि वह आनंद में झूम रहे हैं। पक्षी जो है मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजा रहे थे। जैसे पत्ते एक दूसरे पर हवा के कारण जो आवाज़ आती है, जैसे तालियां बजाने का उसे वर्णन किया है। चारों तरफ खुशियाँ झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना। साधु उसके लिए गीत गाना शुरू कर देते हैं, भजन गाना शुरू कर देते हैं। मतलब मोह माया के जाल से परे रहने के लिए, दूर रहने के लिए मनुष्य हमेशा स्मरण करता है, भगवान का गीत गाता। और ये तो साधु थे, सन्यासी थे। इतना सुंदर माहौल, सुबह सूरज निकल आ चुका है, पंछी गीत गा रहे हैं, पेड़ की डालियाँ हिल डुल रही है, पत्ते जैसे तालियां बजा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुबह का माहौल। और कुछ साधुओं की मंडली एक शहर में प्रवेश करते हैं। इस मोह माया या बुरे विचारों से दूर रहने के लिए वे गीत भगवान को याद करते हैं, भगवान के नाम में तल्लीन होना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। सुमरने के स्मरण करते हैं हम भगवान को याद करेंगे, भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। मूर्ख कि अपने इस मन इतना चंचल है कि कुछ सेकंड भी एक जगह पे नहीं रहता, अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मन में आ जाते हैं। इसलिए साधु गीत गाते हैं कि भगवान को याद किया करो, ताकि ये जो मन है, ये मन जो है इसे खाली मत रखो। जब संसार को त्याग चुके थे सन्यासी, ये साधु मंडली इस शहर में प्रवेश कर चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार में लेकर उनको खड़ा कर दिया।
जो वे बेचारे जिन्हों बिल्कुल भी भनक नहीं थी, या जो इस शहर में प्रवेश करने के बाद जो भगवान को याद करते करते, भजन गाते गाते, कुछ धीमी स्वर में कुछ ऊंचे स्वर में गाते गाते रास्ते से जा रहे थे कि अचानक कुछ लोग आते हैं और उनको हथकड़ियाँ लगाकर ले जाते हैं। अपने ही राग में मगन थे, सिपाहियों ने आकर घेर लिया, हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार में उन्हें पेश कर दिया। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलते थे। नहीं, तूती बोलने नहीं कि किसी का प्रभाव, जथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा का नियम था, राजा जो नियम बनाएगा उस नियम का पालन वहाँ के प्रजाजनों को करना पड़ता था। इसीलिए वह समय ऐसा था कि उस समय अकबर के प्रभाव में सभी थे, अकबर की ही भाषा सभी बोलते थे। मतलब राजा जो नियम बनाता है उन नियमों का पालन सभी करते थे। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वो आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता ही नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए, साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अब देखिए, ये बेचारे साधु जो कि अकबर के शहर में दाखिल हो चुके थे, जिनको तानसेन ने जो कानून बनाया था उस कानून से वह अनभिज्ञ थे। मतलब यह नियम जो था, यह नियम या कानून इतना कड़ा था, यह कानून बनाया था, इन साधुओं को बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये साधु उस शहर में दाखिल हुए भजन गाते गाते कि अपने मन को अपने काबू में रखो, भगवान को याद करने के लिए बाध्य करो, क्योंकि संसार क्या है, मोह माया का जाल है। इस तरह से भगवान को याद करते करते कुछ ऊंचे स्वर में नीचे स्वर में भजन गाते गाते रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक अकबर बादशाह के कुछ सिपाहियों ने उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई और दरबार में दाखिल कर दिया। दाखिल करने के बाद जबकि वहाँ जाके पता चला कि उनके मशहूर रागी तानसेन ने जो नियम बनाया है उस नियम को इन्होंने तोड़ दिया। जबकि वो नियम क्या बनाया था कि आगरे की सीमा के भीतर कोई भी उनके प्रतिस्पर्धी अगर उनके प्रतिस्पर्धी बनकर आता है तो ठीक है, लेकिन अगर उनका प्रतिस्पर्धी नहीं बनता है, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आता है, राग विद्या में उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, तो उस व्यक्ति को सज़ा दी जाए। बेचारी वो वनवासी सन्यासी क्या करे, साधुओं को पता ही नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मतलब मालूम नहीं था, लेकिन क्या करे, वह भी एक गुनाह ही होता है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु एक दूसरे की तरफ मुंह ताकने लगे। मुंह ताकना नहीं कि एक दूसरे की तरफ देखना। अकबर के ओठ हिले, सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिया। अकबर भी क्या करे, अब ये आपने नियम बनाया तो आप ही इस पर सोच विचार करें। दया निर्बल थी, वो इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा तानसेन ने सुनाई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा ही था उन साधुओं की मंडली में, उसे छोड़ दिया गया। बच्चा है, अज्ञान है, बालक है, इसका कोई दोष नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए और बाकी के साधुओं को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई।
यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। तो उसे, उस छोटे बच्चे को माफ़ कर दिया और बाकी के साधुओं को मृत्युदंड सुनाया। बच्चा रोता हुआ नगर के बाहर चलता चलता चला गया, बाजार से निकला और जंगल में आकर अपनी कुटियों में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा, बाबा कहाँ है तू। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया, इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। बाबा तू कहाँ है, बाबा तू कहाँ है, कहाँ छोड़ के चला गया मुझे। और इसी तरह से वो छोटा सा बच्चा आगरे के बाजार से निकलकर जंगल में उसकी जो अपनी कुटिया है उस कुटियों में जाकर रोता बिलखता अपने पिताजी को याद करता हुआ उनकी याद में रोने लगा। रे बाबा तूने तो कहा था कि आगरा बहुत बड़ा शहर है, बहुत अच्छा शहर है, लेकिन क्या करे कि मेरे बाबा को इस शहर ने छीन लिया। तू तो कहता था कि चप्पे चप्पे रहने के हर जगह पे संकट है, हर जगह पे खाइयाँ है, दुख पड़ा हुआ है। अब मुझे इस दुख से कौन बाहर निकालेगा। बाबा तू कहाँ है, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाहू पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, बेटा शांति करो। जबकि ये छोटा सा बच्चा रोता बिलखता हुआ अपनी कुटिया में अपने बाबा को पुकार रहा था, याद कर रहा था, दुख में बिलख रहा था। जबकि उस वक्त उस कुटिया में एक खड़ावा पहने हुए एक साधु उनके सामने, उसके सामने खड़े हो गए। रोता ये बच्चा रो रहा था अपने पिताजी को याद करते हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा रो मत, शांत हो जा, शांत हो जा। बेजू उठा और हरिदास के चरणों से लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो हरिदास के जो बाबा हरिदास जो वहाँ पे सन्यासी ही थे, वो कढ़ावा पहनकर उनके हाथ में माला थी और राम नाम का जाप करते हुए उस कुटिया के सामने आके खड़े हो गए और बैजू को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तब बैजू उनके पैरों से लिपटकर रोने लगा। महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइएगा। यहाँ जो कि बैजू बावरा
जो कि आगरा शहर के भीतर ये सन्यासियों के साथ वहाँ पे दाखिल हुए और तानसेन के एक सख्त कानून ने जबकि सारे सन्यासियों को मृत्युदंड दिया गया और बेचारा बैजू अपनी कुटियों में जाके रो रहा था, बिलख रहा था, उस वक्त बाबा हरिदास जाके उसको शांत कराते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बाकी का हिस्सा हम अगली तासिका में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।